क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का इजी टारगेट है सनातन धर्म? किसी और धर्म के बारे में ऐसा करते हैं तो सर तन से जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाते हैं? आमिश भाई, मेरा निवेदन स्वीकार करिए कि आज की डिबेट में आपका एक बड़ा चैनल है, आपकी एक बड़ी एक इमेज है, उसको आघात किया गया है। प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दीजिएगा प्लीज। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि सनातन संस्कृति पर, सनातन सिविलाइजेशन पर यह बहुत बड़ा हमला है और होता रहा। इससे पहले ओ माय गॉड में बीजेपी के सांसद परेश रावल और मोदी जी के दोस्त अक्षय कुमार ने किया था, अपमान किया था हिंदू देवी देवताओं का। उससे पहले हमने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी की लिमिटेशन होनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स में और कई जगहों पर मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया गया, कई यहां पर हिंदू आस्था का अपमान किया गया। इस ओम रावत जो है इसका डायरेक्टर, इसको यूएपीए लगाना चाहिए, क्योंकि रावण कौन है? रावण की ससुराल मेरे मेरठ की है और मंदोदरी जी ने वहां पर एक फेमस मंदिर है, वहां पर जाकर ये पूजा की थी कि मेरे पतिदेव को आप विद्वान बनाइए। उसके बाद वो विद्वान बने। आज भी मेरठ में कई जगह पर जब कोई रावण दहन नहीं कर सकता, रावण की पूजा होती है मेरे मेरठ में। महाभारत के बारे में और रावण के बारे में हमसे ज्यादा कौन जानता है? अरे रावण और महाभारत का कोई संदर्भ नहीं है। रावण रामायण में था, महाभारत में वासुदेव कृष्ण थे। अरे आप कंफ्यूज कर गए इतनी जल्दी। दोनों का ताल्लुक मेरठ से है। कमाल कर दिया। दोनों का ताल्लुक मेरठ से है। मैं आपको बता दूं, दोनों का संबंध मेरठ से है सर, इसलिए बता रहा हूं आपको। और सीता जी को दिखाया गया है स्लीवलेस। क्या भारतीय संस्कृति बिकनी में हो सकती है? नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की नारी सीता जी जैसी होनी चाहिए और सनी लियोनी जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीता जी आइडियल हो सकती है, सनी लियोनी भारतीय नारियों की आइडियल नहीं हो सकती। लेकिन ये सैफ अली खान एंगल, औरंगजेब एंगल, ये मुगल लग गए, ये सब नफरत छोड़िए। ओम राणौत पर मुकदमा करें, ये नरोत्तम मिश्रा, ब्रजेश पाठक और चक्रवाली महाराज एफआईआर कराएं ओम राणौत के खिलाफ। पूरी कास्ट कौन है? कीर्ति सेन के खिलाफ अभी आपने इन पर एफआईआर नहीं कराएंगे। ये मुसलमान दिखेगा खाली। कोई किसी ने मुसलमान का जिक्र नहीं करा। मुसलमान का जिक्र पहले शहजाद खान ने किया, उसके बाद आपने किया। न स्वामी चक्रपाणी ने जिक्र किया, न ललित अंबरदार ने जिक्र किया, लेकिन न आकाश ने जिक्र किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी ने मुसलमान का जिक्र नहीं किया। मुसलमान का जिक्र आप दोनों ने किया। परेश किसी ने जिक्र नहीं किया मुसलमान दर्ज करवाएंगे चक्रपाणी महाराज। किसी ने जिक्र नहीं किया। परेश रावल के खिलाफ किसी ने जिक्र नहीं किया। आकाश जाने माने एक्टर मेरे साथ है। आकाश जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं रुक कर रहा हूं। मुकेश खन्ना का मेरे साथ अगले 30-40 सेकंड के अंदर। आकाश, मैं विनती करूंगा पीएम की अर्जेंट न्यूज फ्लैश की वजह से मेरी बात अभी नहीं पूरी हो पाई थी। मेरी बात प्लीज पूरी हो जाने दीजिए। सेंसर बोर्ड शुरू से बायस रहा है, वो साबित हो चुका है 50 बार कि जब भी हिंदू धर्म की आस्था की बात आती है वो कैंची उठा करके अपनी दूर रख देते हैं, मगर किसी और धर्म की आस्था की जब बात आती है उनकी कैंची तेजी से चलने लगती है फिल्मों पर। ये हमने कई बार देखा है, ये मैं क्लियर करना चाहता था। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहां पर या ये जिन्होंने ये आदि पुरुष बनाई है, अगर कल को ये सिर्फ कह भी कि किसी भी दूसरे धर्म के एक ऐतिहासिक या आराध्य को वो हिंदू वेश में दिखाना चाहते हैं, कि अगर औरंगजेब को या तैमूर को वो मुकुट में, तिलक में, त्रिपुंड में, कवच कुंडल के साथ दिखाना चाहते हैं, तो क्या होगा? बस ये मुझे इसका जवाब दे दें। जितने भी लोग इस वक्त इसका जवाब दे दे जी। अरे भाई साहब, हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोल रहे हैं या किसी और मुगल औरंगजेब आपको रहमतुल्लाह लगता है। प्रॉब्लम तो ये है कि औरंगजेब की लुक आपको पसंद होगी, अपनी शक्ल औरंगजेब जैसी बना ली। औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। औरंगजेब ने हिंदू का कत्लेआम किया और तुम उसको रहमतुल्लाह आलम बोलते हो, और नेशनल टेलीविजन के ऊपर रावण का इस्लामाइजेशन। ओके, मुकेश खन्ना का मैं रुक करता हूं। ऑल ऑडियोज डाउन। मुकेश खन्ना मेरे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं। मुकेश खन्ना जी, क्रिएटिविटी है ये। क्रिएटिविटी के नाम पर बजरंगबली जो जनेऊ डालते थे उनको लेदर के अंग वस्त्र में दिखाया जा रहा है, लेदर के वस्त्रों में दिखाया जा रहा है, चमड़े के वस्त्रों में दिखाया जा रहा है। ये क्रिएटिविटी है। And why we Indians are stopping creativity? The liberal gang is saying this. ये क्रिएटिविटी नहीं अमीश जी, ये क्रिएटिविटी के नाम पे कमर्शलाइजेशन है। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं मुझे हैरानी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी
जितने पैनल में जितने भी बातें कर रहे हैं, ये नासिर भाई को भी मुझे लगता है उन्होंने हिंदू धर्म में पीएचडी कर रखी है। हम सब मूर्ख हैं, हमको अपनी कोई आस्था के बारे में मालूम ही नहीं है। दाढ़ी हुआ करती थी, वो हुआ करता था, हमको पता नहीं है, इनको ज्यादा पता है। ये जितने भी बातें करते हैं, इनको जैसे एक अच्छा वर्ड मैंने यूज सुना आपके चैनल में कि शर्म आनी चाहिए। डेफिनेटली शर्म आनी चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाकर एक धर्म के खिलाफ आप मारते रहते हो, उनको मारते रहते हो, लोग चिल्लाते हैं, पब्लिसिटी हो जाती है, फिल्म आपकी चल जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी आजादी, जो अभिव्यक्ति की आजादी अगर किसी धर्म को आहत करती है, ये बात हिंदू धर्म समझ में आ गई। आप कई बार कहते हैं पहले क्यों नहीं कहा, मैंने कहा साहब पहले नहीं था जागरूक, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले नहीं थी हिंदुओं में एकता आ रही है। तो ये अगर समझते हैं कि ये लोग रामायण बना रहे हैं, मतलब का माना जा रहा है कि रावण तो बुरा इंसान था, रावण के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? रावण महाज्ञानी था, उसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है इसमें गलती सेंसर बोर्ड की भी है? वो क्यों नहीं आस्था का ध्यान रखता? बार बार सवाल खड़ा हो रहा है इसके ऊपर। किसी ने मुझसे कहा था कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है तो आपको क्या आपत्ति है। मैं इनको कहना चाहता हूं, सेंसर बोर्ड कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सेंसर बोर्ड अगर नहीं समझता है तो पब्लिक समझाएगी उनको। सेंसर बोर्ड इज नॉट अ सुप्रीम कोर्ट एंड सेंसर बोर्ड व्हाई दे हैव ओनली पास्ड फिल्म्स व्हिच आर ओनली अगेंस्ट वन धर्म। आपने तो लेजेंडरी महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार किया है, और आप मुझे बताइए भीष्म पितामह का आपने किरदार किया है, आज भी लोग आपको मिलते होंगे तो भीष्म पितामह के नाम से ही जानते होंगे। हो सकता है आपका नाम नहीं जानते हो, बोलते होंगे वो देखिए भीष्म पितामह आ रहे हैं। अरुण गोविल को लोग बोलते हैं, उनको राम ही जानते हैं। वो लोग किरदार ऐसे होते हैं जो रच बस जाएं, लेकिन किरदार ऐसा बनाया जा रहा है। हनुमान जी की दाढ़ी दिखाई जा रही है, मूंछ नहीं दिखाई जा रही। और एग्जाम्पल दिया जा रहा है तब रेजर नहीं होता था, तो मूंछ साफ करने के लिए रेजर आ गया था तब। अमीश जी यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि रावण कितने ज्ञानी थे। यहाँ पर मैटर ये है कि रावण और राम का और हनुमान का लुक क्यों चेंज कर दिया है। क्या आप भीष्म पितामह को बगैर दाढ़ी दिखा सकते हैं? आप भीष्म पितामह को व्हाइट दाढ़ी के बगैर आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वो फिल्म नहीं चलेगी जिसमें आप इस तरह के सीन्स डालोगे, जिस तरह के कैरेक्टर चेंज किए हैं। यहाँ बात हो रही है लुक्स की। ये सारी जब हम लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि रावण विद्वान था, अरे साहब ये टीजर में सिर्फ और सिर्फ लुक बार आया। लुक, उस लुक, दैट लुक इज ऑब्जेक्शनेबल लुक। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी हिंदू, एनी हेट। चाहे ये लोग यहाँ बैठे हुए जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर लगता है रिसर्च कर डाली है, और हम मूर्ख हैं, हमको पता नहीं है। वो कहते हैं होता होगा, वहां ऐसा था, वहां दाढ़ी थी। अरे काय को आप बोल रहे हो बीच में? जी। ये आप कर सकते हो मुस्लिम धर्म के सामने? Can you tell this about Sikh धर्म? Can you tell this about Christian धर्म? You can't. आपको डर है वहां पर। यहाँ पर हिंदुओं का डर नहीं है, वो डर लाइए साहब। जब तक ये डर नहीं लाओगे ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। बहुत आप कहीं आपने आदिवासी आदि पुरुष बनाया, डोंट से आप रामायण बना रहे हो। आपको रामायण की आस्था से आपको कमर्शियल फायदा भी चाहिए। आप रामायण बना रहे हैं, लोग खुश होंगे, और ऊपर से फिर उनको जो गुस्सा आ रहा है वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप आस्था को भी इस्तेमाल कर रहे हो। ये कमर्शियलाइजेशन और कुछ नहीं है। दे आर मेकिंग अवतार आउट ऑफ रामायण। दे आर मेकिंग स्पेशल इफेक्ट्स कैन नेवर क्रिएट अ सीरियल। शक्तिमान इसलिए हिट नहीं हुआ था कि उसके स्पेशल इफेक्ट्स थे। शक्तिमान इसलिए हिट हुआ था, रामायण इसलिए हिट हुआ था, महाभारत इसलिए हिट हुआ था कि वो हमारी आस्था पर था। आप अगर उसको सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स में कन्वर्ट कर दोगे, 500 करोड़ खर्च करोगे, अरे साहब 500 करोड़ कब पानी में जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पानी में तो जा ही रहे हैं, लगातार पानी में जा रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। इतने पानी में जा रहे हैं कि मैं आपको एक मिनट के लिए और रोकना चाहता हूं। शहजाद खान है मेरे साथ, जाने माने एक्टर, उनका भी एक पॉइंट है, वो भी आप सुन लीजिए और उसके बाद आप रिएक्ट करिएगा। शहजाद खान, मुकेश खन्ना इज द लेजेंडरी एक्टर। शहजाद मैं खान, मुकेश जी के मैंने काम किया उनके साथ अमीश। आई हैव वर्कड विद मुकेश खन्ना जी एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट मैं उनकी एक बात को करेक्ट करना चाहता हूँ कि जो सेंसर बोर्ड में बैठे हमारे हिंदू भाई बैठे वहाँ पर, आप समझ गए, वहाँ पर कोई मुल्ला काजी तो बैठा नहीं है। तो जब उनको ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है तो फिर बाकी लोग कैसे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? रादर
व्हेन सेंसर बोर्ड इज देयर, इट इज देयर ड्यूटी। Okay, अभी जैसे आप एंकर है, आपका काम है एंकर करना शो को, आप बाखूबी कर रहे हैं। अभी आपको हटा के अगर हम एंकर करना शुरू कर दें तो शो की टीआरपी कहाँ से कहाँ जाएगी? तो वैसे जिसका जो काम है वो करे। आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, ठीक है, दैट इज योर पर्सनल थिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन डोंट गेट पर्सनल एंड डोंट जंप बैरियर्स। आफ्टर ऑल हम रह रहे हिंदुस्तान में ना। ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके मुकेश जी, हम सब जी मुकेश जी देखिए, शाहजाद भाई को बोलिए कि ये सेंसर बोर्ड आपको सूट कर रहा है, इसीलिए आपको सेंसर बोर्ड अच्छा लग रहा है। ये सेंसर बोर्ड अगर आपके सामने ऐसी फिल्म पेश करता जिसमें आपके धर्म के खिलाफ कुछ दिखाया जाता तो आप खड़े होकर बोलते अलाउ नहीं करेंगे। ये सेंसर बोर्ड होता क्या है? चंद पीपल होते हैं, मेरी ऑफिस से भी आदमी सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं। Censor board is nothing but chosen by some people to just watch films, take money for watching a film and then pass। उसके पीछे बहुत कुछ होता है। शाहजाद भाई को भी मालूम है, इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी इंडस्ट्री में हूँ। डू नॉट से दैट सेंसर बोर्ड ने पास किया तो एक्सेप्ट कर लो। काहे को? क्या सुप्रीम कोर्ट है वो? नहीं, आपने एक आपने बात बोली कि जैसा बाकी धर्मों का डर होता है वैसे हिंदुओं का भी डर होना चाहिए। शहजाद, योर टेक ऑन दिस? कोई फिल्म इस तरह की इस्लाम पे नहीं बनाएगा, अगर बनेगी तो वो रुक जाएगी, ऐसा हमने देखा है। यार देखो, यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंसर बोर्ड की। जब आप सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सेंसर बोर्ड भी तो गड़बड़ कर रहा है। बोर्ड जो है वो जो रूलिंग मुकेश जी, सेंसर बोर्ड रूलिंग पार्टी के बंदे वो डोमिनेट करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। आपके एक्सेप्ट करने से सच्चाई नहीं बदलती। जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं वही सेंसर बोर्ड के लोगों को चूज करते हैं। आप और हम बैठ के चूज नहीं करते हैं। अल्टीमेटली क्योंकि आपके धर्म को सूट कर रहा है वो। उनको बुलाइए ना। मुकेश जी, आप और हम, अरे मुकेश जी, आप और हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आप और हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं आपस में? सेंसर बोर्ड को बुलाइए। अमीश जी, मैं अमीश देवगन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेंसर बोर्ड को बुलाइए इसमें डिबेट पर, उनसे पूछिए। अच्छा, किस सेंसर बोर्ड की आप किस सेंसर बोर्ड को की का हम वेट कर रहे हैं, जो गुनाहों का देवता, खून की होली, हवस का पुजारी, पीके में भगवान शंकर को बाथरूम में दिखाने पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता? किस सेंसर बोर्ड की हम बात कर रहे हैं? मैं तो आज के सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा। आप ध्यान से, आप पिछले 50 साल से देख लीजिए हो क्या रहा है, पिछले 60 साल से देख लीजिए हो क्या रहा है। और कहा जाता है इंटॉलरेंस अभी है। आपके फादर साहब को अजीत बनना पड़ा था, आपके फादर साहब को अजीत बनना पड़ा था, यूसुफ खान साहब को दिलीप कुमार बनना पड़ा था, तब नहीं थी सही चुनता, अब तब ठीक है सही चुनता। उसमें क्या बुराई है? नहीं, बनना पड़ा था ना। क्यों बनना पड़ा था? कारण उसके हम सबको पता है। नहीं किया, क्यों बनना पड़ा था? उनके डायरेक्टर ने कहा, क्यों कहा था? अमरनाथ उनके डायरेक्टर थे मेरे फादर। क्यों यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा था? क्यों कहा था उनके डायरेक्टर ने? उसका जवाब जो है मरहूम दिलीप साहब ही दे सकते हैं। जवाब आपको भी पता है, जवाब मुझे भी पता है। फादर के बारे में जवाब आपको भी पता है, जवाब मुझे भी पता है, जवाब मुकेश जी को भी पता है, जवाब इस देश के व्यूअर को भी पता होना चाहिए। पॉइंट ये है। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आकाश, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास कम आ पाया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बजरंग बली का, महाबली का स्वरूप कैसा है, इसके लिए आपको मेरे को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा में इसकी जानकारी मौजूद है। कंचन बर्ण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। क्या आदि पुरुष में बजरंग बली को ऐसा दिखाया गया है? आप खुद विचार करिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। नमस्कार, जय बजरंग बली।